क्या आपको मालूम है इंग्लिश में कई ऐसे अल्फाज हैं जो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि फोर का एक ऐसा लफ्ज़ है जो फिक्स्ड है, जहां पर ये आना है वहां पर आपको रट्टा मारकर याद करना है। वो कौन कौन सी जगह जहां फोर का वर्ड्स आएगा उसको डिफाइन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। एक तो आप कहते हैं रेडी फॉर, जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज गेटिंग रेडी फॉर हिज एग्जाम्स, वो इम्तिहान के लिए तैयार हो रहा है। अगर फॉर का लिटरल मीनिंग देखा जाए तो के लिए होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हमेशा के लिए ही हो, ये वेरी भी कर सकता है। लेकिन यहां पर जो मैं अल्फाज डिफाइन करने लगा एग्जाम्पल्स के साथ, और कुछ जो मिलते जुलते हैं उसका डिस्क्रिमिनेशन भी डिफाइन करूंगा कि वहां और क्या आ सकता है। तो लेक्चर पूरा आपने देखना है। एक कहना है रेडी फॉर, किसी चीज के लिए आप अगर तैयार हैं, आर यू रेडी फॉर योर एग्जाम्स। और उसके बाद कंसर्न फॉर, कंसर्न का मतलब होता है परेशान होना, किसी चीज के हवाले से सोच में होना। आई एम रियली कंसर्न फॉर योर हेल्थ, मैं तुम्हारी सेहत के लिए बहुत परेशान हूं। तो यहां पर जैसे मैंने देखा ना के लिए का वर्ड, तो सेहत के लिए, किसी चीज के लिए। आई एम कंसर्न फॉर पाकिस्तान बैटिंग, मैं पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बड़ा परेशान हूं, इंप्रूव नहीं होती। तो किसी चीज के लिए परेशान होना। फिर इंपॉर्टेंट फॉर, इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये आपके लिए बहुत अहम है, कोई चीज आपके लिए अहम है, वहां पर भी के लिए आएगा। आप के लिए, जैसे मैंने कहा, तो के लिए इंपॉर्टेंट फॉर। फिर फ्री फॉर, आर यू आर फ्री फॉर योर लंच, अब आप लंच करने के लिए फ्री हैं। यू आर फ्री फॉर गोइंग आउटसाइड, अब आप बाहर जाने के लिए फ्री हैं। तो कोई चीज करने के लिए आप फ्री हैं, टाइम बच गया है, अब आपको इजाजत है, तो वहां फ्री फॉर आप कहेंगे। फिर ईगर फॉर, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा तजस्सुस में होना, इंतजार में होना और बहुत बेचैन होना किसी चीज। ही इज ईगर फॉर हिज सक्सेस, वो अपनी कामयाबी के लिए बहुत बेचैन है, किसी चीज के लिए बेचैन होना। एलिजिबल फॉर, किसी चीज के अहल होना। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब, आप इस नौकरी के लिए अहल नहीं है। तो अहल होने के लिए एलिजिबल के साथ हमेशा फॉर आएगा। फिर हैप्पी फॉर, किसी चीज के लिए खुश होना। ही इज हैप्पी फॉर हिज वेडिंग, वो अपनी शादी के लिए बड़ा खुश है, यानी कि अपनी शादी को लेकर बड़ा एक्साइटेड है। तो किसी चीज के लिए वहां पर हैप्पी फॉर एडजेक्टिव है। फिर लेट फॉर, जब आपको किसी चीज से देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट फॉर माई जॉब, मैं अपनी जॉब के लिए यानी कि देर हो रही है। अब यहां पर आई एम गेटिंग लेट अबाउट, कुछ लोग कहते हैं, या आई एम गेटिंग लेट टू माई जॉब भी कहते हैं, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट लेट फॉर कहा जाएगा। सो ये वो अल्फाज हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अब आपसे अगर आप ये कहें कि मैं इनको कैसे याद करूं, तो याद करने का यही तरीका है। जैसे मैंने यहां पर तकरीबन 8 वर्ड्स लिखे हैं, इसको कॉपी पर लिखें, दो एग्जांपल्स इसकी आप कॉपी पे लिखेंगे, याद उसी तरीके से आपको होगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे आपके ज़हन में बैठेगा। ये लेक्चर देखते साथ आपको कंसेप्ट तो क्लियर होगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। लिहाजा ये जो लेक्चर आपने देखा है, इसकी दो एग्जांपल लिखे, आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और इसको रट्टा मारकर याद कर लें कि इन तमाम लफ्ज़ों के साथ मैंने हमेशा फॉर का वर्ड यूज़ करना है। थैंक यू वेरी मच।